अगर शिद्दत से तुम किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसके लिए तुम्हारा पंखा बंद करेंगे ना अगर आज तो हम फेंट, क्योंकि आज मेरे बॉडी में ताकत जो है ना वो आम दिनों से थोड़ा कम है ना। आइए आज हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो पढ़ चुके हैं उस जानकारी को आगे बढ़ाएं। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में जो बेसिक आइडिया है, जो कॉन्सेप्चुअल आइडिया है, वो सब हम लोग शेयर कर चुके हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या होता है, नहीं हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, किस तरह के ऑर्बिटल्स बनते हैं, कितने ऑर्बिटल्स बनते हैं, ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं। थोड़ा सा एक बार sp3, sp2 और sp को कंपेयर कर लेते हैं और कंपेयर करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं किसी मॉलिक्यूल का। आए सर एजे खड़ा रख के तो कितना दूर में लिखबो सर, इतने दूर में न लिखबो सर। आप कैमा कैसन मशीन लगेल हो सर। हल्ला कर रही है तो ये पीछे वालों को आवाज जा रही है, पीछे वालों को जा रहा है। चलिए तो हम अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले एक बार sp3, sp2 और sp को कंपेयर करते हैं। क्या कर लेते हैं? तो कंपेयर करने के दरमियान ये भी पता चल जाएगा कि आप कितना अच्छा से पढ़े हैं। नहीं वो तो सही है, वो तो सही है, नहीं अब सही है। हाँ देखिए एकदम बस खोलो मर जाएगा आदमी। हाँ उसको अच्छा अभी पिछले वाले सर में नहीं हो रहा होगा ये सब। हाँ पढ़ाने का मन नहीं इसलिए ऐसे हो रहा है। हाँ वो कहा जाता है यार तुम लोग क्या चाहते हो, हमारी नौकरी खा जाओगे सर। यहीं मालिक एजे हैं भैया, तुम लोग हल्ला कर रहे हैं। कभी कभी हंसी जो होता है ना मालिक को व्यंग जैसा लगता है, समझा करो ये सब बात। अभी कोरोना काल में यार जो आ रहा है समझ रहे हो, महीना लगने वाला है। पता चला कि उसके बाद बोले सर ये इनकम टैक्स कट गया, ये सर्विस टैक्स। अब रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा, सही है, क्लास हो चाहे नहीं हो रिकॉर्डिंग बंद नहीं होगा। रिकॉर्डिंग क्या बंद होगा? रिकॉर्डिंग तुम लोग के लिए बेहतरी के लिए है कि एक बार देखो 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है। सही है, रिकॉर्डिंग बंद ना हो तो बेटा क्लास में समझ में आबू चाहे ना आबू, रिकॉर्डिंग चलतो बेटा। चलो चलो चलो, तबीयत थोड़ा सा मेरा गड़बड़ा गया है। उस दिन जो तुम लोगों से विदा जो हुए ना, पता नहीं लगता झटका लग गया है ना। भाई हमार जानवे करते हो, भाई गोतिया होता है। हाँ घर गए, खाना वाना खाए, थोड़ा देर मुश्किल से 10 से 15 मिनट सोए होंगे, लेटे होंगे इनफैक्ट। बोला भैया चलिए अब, बोले चलो। वो कार निकालने ही नहीं दिया, वो मोटरसाइकिल से बोला चलिए आज। नया नया मोटरसाइकिल है, घर मोटरसाइकिल है। हम बोले यार मोटरसाइकिल समझ रहे हो इतना दूर, बोला अरे कोई दिक्कत नहीं होगा, चलिए ना मज़ा आएगा। मज़ा तो अबे किया है ना, 5 घंटा लगा घर पहुंचने में।
और वो तो नया नया यंग आदमी है, ओकरा तो ऐसा उमंग आता होगा मोटरसाइकिल चलाने में। हम बीच में बोले लाओ हमू चलाएंगे आधा घंटा। उस बीच में हम सारा स्टंट मार दिए, कभी पैर ऐसे सीधा करें, कभी पैर स्टैंड से नीचे से, मतलब पैर दुख गया, कमर दुख गया, रीढ़ की हड्डी दुख गई, पूरी मतलब गर्दन सब में स्ट्रेच, मतलब लगा कि क्या हम आज किए। हाँ, हम उसकी बात से कन्विंस इसलिए हो गए कि अपने कार से जाने का मतलब था 2500 का फ्यूल जलता, सोचा आज 2500 बच गया, चलो 2 दिन नहीं हो कमाएंगे तो कोई बात नहीं है। ले बेटा, घर जाते जाते एकदम पसीना पसीना हालत खराब, रास्ता में 2-3 जगह पानी भी पिए एकदम तरासल। और घर पहुंचने के बाद हाँ समरसेबल चला के आधा घंटा स्नान किए, मतलब सोने पे सुहागा। उसके बाद एगो बगल वाले एक चाचा के यहाँ गए, कोल्ड ड्रिंक्स पिलाए, वो पिए। रात में भोज था, दही भी एकदम पूरा सपोड़ के खाए। मतलब सब काम वैसा ही किए जो आमंत्रण दे रहा था, आग कोरोना आ नहीं, सर्दी खांसी जो पकड़ लिया सो। उसके सर्दी खांसी हो गया, अब ताकतें नहीं मिल रहा है ना। आइए, बात तो हमेशा चलता रहेगा, बात निकली है तो दूर तक जाएगी। फिलहाल कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें जरा। कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ किसका किसका, sp3, sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन का। जो पढ़े हैं अभी तक आप, पहले ये देखिएगा हम कैसे क्या क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप लिखिएगा, सही है। कॉपी का अगर एक पन्ना कम पड़े तो पहले ही देख लेना कि 2 पन्ना का इस्तेमाल करें, और ये बहुत यूज आएगा, बहुत काम आएगा। पहले हम ये लिख रहे हैं फीचर्स। पहले क्या लिख रहे हैं बच्चा लोग, और यहां लिख रहे हैं sp3, यहां sp2 और यहां sp। अलग अलग फीचर्स पे हम कंपेयर कर रहे हैं। पहला फीचर एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड, कि कौन कौन एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, बताओ इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है। एक s और तीनों p, एक s और तीनों p, और तीनों p कौन कौन, s, px, py, pz। इसमें बताओ s और 2 p कौन कौन, या हो सकता है s के साथ x, या हो सकता है s के साथ यानी अगर ऐसा हुआ तो एक p बच गया, कौन वाला, ऐसा हुआ तो एक p बच गया, कौन वाला, ऐसा हुआ एक p बच गया, कौन वाला, और जो बच जाएगा वो पाई बनाएगा। पाई कौन बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड प्योर ऑर्बिटली, हाँ के ना। और जो हाइब्रिडाइजेशन में चला गया वो क्या बनाएगा, सिग्मा। वैसे यहाँ पे s के साथ px हो सकता है, या s के साथ py, या बोलो बोलो s के साथ pz। सही है बच्चा लोग, बोलो। और बेटा एक बात बताओ, अगर ऐसा हुआ तो कौन कौन p बचा, py और, यानी कैगो पाई बन सकता है, यहाँ कैगो p बचा, x और z, यहाँ कैगो बचा। तो मतलब कोई भी sp हाइब्रिडाइजेशन हो तो उसमें 2 p बच जाता है, और जो बच जाएगा वही क्या बनाएगा, क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व था तो यहां लिखते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स रिमेन फ्री, रिमेन, बोलो बोलो, रिमेन फ्री। कौन कौन फ्री रहेगा बोलो, यहां कोई फ्री रहेगा क्या, तो यहां क्या लिख देंगे, नो।
सीधे लिख दिया नो। यहां 1 p, बोलो ना, यहां पे 2p, और वाइटल नहीं, और वाइटल्स दुगो ना है, तो दुगो को और वाइटल बोलेंगे कि और वाइटल्स बोलेंगे। तीसरा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड, बोलो कै को बनेगा? कै को मिक्स किया बाबू? तो कै को बनेगा बाबू? यहाँ कै को मिक्स किया बच्चा? तो कै को बनेगा? यहाँ कै को मिक्स किया लल्ला? तो कितने बनेंगे? कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? चौथा, परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज, और पांचवा परसेंटेज पी कैरेक्टर। बोल दे बच्चा लोग, यहाँ एस का कितना? एस कितना? कोई दिक्कत? ये एस और पी क्यों कंपेयर कर रहे हैं? एस और पी क्यों पता लगा रहे हैं? एस और पी क्यों पता लगा रहे हैं? उसी एस और पी से कंपेयर कर सकते हैं। क्या क्या? क्या क्या? साइज कंपेयर कर सकते हैं। तो हमको ये पता चलेगा किसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा, किसका बॉन्ड लेंथ, किसके बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, किसकी बॉन्ड एनर्जी, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम। सही कि गलत? यहाँ तक लिखिए। और ऐसा ऐसा भी मात्र कै को कैरेक्टर लिखे हैं? 5 कैरेक्टर और लिखेंगे। करो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन। ये आपके कॉन्सेप्ट को अपडेट कर देता है जो पढ़े हैं। 22 जुलाई को ये सवाल पूछा गया है। दिख रहा है सवाल आपको? सवाल क्या पूछा गया है? रेजोनेंस डज नॉट अकर इन, किसमें रेजोनेंस नहीं है? सबसे पहला सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये सवाल टफ है? क्या ये सवाल टफ है? हाँ हाँ, आईआईटी में मल्टीपल होता है। जंगल उंगल से आए हो क्या जी? अभी आईआईटी मेंस चल रहा है, एडवांस थोड़े हो गया। होगा दूसरे में, होगा क्या? होगा क्यों? पाई के बगल वाले पे क्या है? तीसरे में होगा क्या? तीसरे में होगा क्या? तीसरे में नहीं होगा। चौथे में होगा क्या? चौथे में होगा। किस में? पूरे रिंग में। ऐसा नहीं कि आप सोच के कह रहे यहाँ तो होबे नहीं करेगा, इसमें हो रहा है ना। आंसर इज, आंसर इज। कैसा सवाल है ये? सही है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाया नहीं है अभी। हाइब्रिडाइजेशन अगर पूरा पढ़ाए होते तो हाइब्रिडाइजेशन से भी सवाल था। तो जो पढ़ाए उसका सवाल दिखा दिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़ें। मिटा देना। फीचर नंबर 6, और ये 6 में लिख रहा हूँ साइज ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या लिख रहा हूँ बच्चों? बताइए बेटा, साइज किस पे डिपेंड करता है? बताओ, साइज किस पे डिपेंड करता है? पी पे कि एस पर? बोलो, पिछले दिन यही चर्चा हुई है। साइज किस पे डिपेंड करता है? साइज दोनों पर। किसके साथ डायरेक्ट? पी के साथ डायरेक्ट, एस के साथ उल्टा। तो अपन यहाँ लिख दें परसेंटेज अपॉन पी अपॉन परसेंटेज ऑफ एस। तुमको पता है बच्चा लोग, इधर से इधर, अगर इधर से इधर जाएं तो परसेंटेज पी का क्या होता है? अभी नीचे लिखा था, क्या होता है बताओ? घटता है।
और इधर से इधर अगर हम बात करें परसेंटेज ऑफ एस, क्या होता है? अभी लिखा हुआ है ना बच्चों। तो बेटा एस अगर बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगा, तो देखना ये बढ़ेगा तो ये, तो इधर से इधर एस बढ़ रहा है मतलब इधर से इधर साइज, यानी इसका साइज बड़का, इसका साइज मंझला, इसका साइज छोटका। बोलो सही कि गलत? सबसे बड़ा ऑर्बिटल किसका? पी से भी कोरिलेट करते यही होता। पी का कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है बताओ? इधर से इधर क्या हो रहा है? तो पी घटेगा तो ये इधर से इधर घटा, कोई दिक्कत? बोलो ना जी। सातवां लिखेंगे बॉन्ड लेंथ, क्या लिखने वाले हैं? बीएल मतलब बॉन्ड लेंथ डायरेक्ट डिपेंड करेगा किस पे बताओ? साइज ऑफ, बोलो ना साइज ऑफ, यानी इसका बॉन्ड, अरे इसका ऑर्बिटल बड़ा है तो इसका बॉन्ड, इसका बॉन्ड मंझला नहीं, इसका छोटका। समझे नहीं समझे? अगला बताओ आठवां, बॉन्ड एनर्जी, क्या बोलेंगे? बोलना क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली होता है बच्चा लोग। बॉन्ड अगर छोटा होगा तो उसकी स्ट्रेंथ, बॉन्ड छोटा तो उसका स्ट्रेंथ, उसका मजबूती ज्यादा, यानी उसका बॉन्ड एनर्जी ज्यादा। अरे नजदीक तक अट्रैक्शन में आया मतलब ज्यादा अट्रैक्शन है तो एनर्जी ज्यादा रिलीज किया, और जो एनर्जी रिलीज करता है उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड बनने में जितना एनर्जी रिलीज होता है उसी को क्या बोलते हैं? बॉन्ड एनर्जी। सही है ना? तो तुम बोल सकते हो कि ये बॉन्ड लेंथ के उल्टा होता है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी, ये बड़ा बॉन्ड है तो इसका बॉन्ड एनर्जी मिनिमम, इसका मंझलम, इसका मैक्सिमम, बीच वाले का मंझलम। नौमा, अगला कौन सा? ये है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या लिख रहे हैं? बोलो ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मतलब किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की ताकत को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो कोई बॉन्ड ज्यादा दूर में है और कोई बॉन्ड कम दूर में है, किसका इलेक्ट्रॉन जल्दी खींचाएगा? जो एटम है न्यूक्लियस से कोई बॉन्ड ज्यादा दूर बना रहा है, कोई नजदीक बना रहा है, तो जल्दी कौन खिंचाएगा? यानी बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगा? समझे नहीं समझे? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज ज्यादा बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाएगा वो कहाँ होगा? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल का साइज छोटा है तो बॉन्ड नजदीक बनेगा, कोई दिक्कत? तो बोलो बॉन्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल के साइज के कैसा होता है? तो इसका इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसका, समझे नहीं समझे? कहीं कहीं देखोगे ऐसा भी लिखा रहेगा, क्योंकि तुमको पता है साइज कैसे डिपेंड करता है। सही है? इसीलिए देखोगे कहीं कहीं लिखा रहेगा कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज एस अपन परसेंटेज पी। लिख सकते हैं ऐसा? बोलो हाँ के ना। लिख सकते हैं हाँ के ना? तो कुछ कुछ लोग ऐसा डायरेक्ट लिखते हैं कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी sp3 से ज़्यादा किसका होता? इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका बताओ? और इससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसका? मेन कारण क्या है समझ में आया? क्या है मेन कारण? मेन कारण क्या है कि sp का जो बॉन्ड होगा वो छोटा होगा। अरे sp का बॉन्ड देख न रहे बकलोलवा सब, देख sp का बॉन्ड यानी न्यूक्लियस के sp2 का मंझला, sp का sp3 का बड़का। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचाएगा? जो सबसे छोटा है। तो सबसे ज़्यादा कौन खींचाएगा? अगर तीनों है तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? 9 को लिख दिए, लिख। सब बात समझ में आ रहा है हाँ के ना? और इन सब का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। हाँ।
ये पानी आज का है क्या? पक्का जूठा है क्या? नहीं ना? अच्छा, ये सारा चीज याद किया जा सकता है क्या? याद किया जा सकता है या समझना आसान है? याद करके इतना चीज रखेंगे तो नहीं कुछ इधर उधर हो जाएगा। इसलिए हर चीज को क्या करने का? समझने का। अगर समझ में आ रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा हो तो और अच्छा बात कि आपका दिमाग जो एकदम फ्रेश फ्रेश है। 3-4 फीचर और लिखेंगे बस, और ये फीचर याद नहीं करना, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। समझा हुआ रहेगा तो तुम्हारा रिस्पॉन्स अलग होगा। यहाँ पे क्या होगा? नंबर 10वां होगा क्या? यहाँ पे हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड। बताओ इसमें मैक्सिमम सिग्मा बॉन्ड क्या होगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से बॉन्ड बनाते हैं? सिग्मा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, तो यहाँ कितने मैक्सिमम सिग्मा? यहाँ मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम, सॉरी मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूँ। 4 से ज़्यादा ये सिग्मा, ये 3 से ज़्यादा सिग्मा, और ये 2 से ज़्यादा सिग्मा नहीं बनाएगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम की बात नहीं कर रहा मैं। सही है बच्चा लोग? बेटा अगला, नंबर ऑफ मैक्सिमम पाई बॉन्ड। नंबर ऑफ मैक्सिमम पाई। बताओ बच्चा लोग, यहाँ पे मैक्सिमम पाई, यहाँ पाई कितना? यहाँ अगली बात मैं लिखने वाला हूँ 12। बॉन्ड एंगल क्या लिखने वाला हूँ? बॉन्ड एंगल। बेटा एक बात बताना, समझना, ये अगर सिग्मा बॉन्ड 4 बना रहा है, मतलब पूरे स्पेस को ये कितने हिस्से में बांट रहा है? ये पूरे हिस्से को, ये पूरे हिस्से को, मतलब यहाँ पे बॉन्ड एंगल पूरे स्पेस को तुमने 4 भाग में बांटा, यहाँ 3 भाग में बांटा, मतलब इधर से इधर जाने पे बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि बॉन्ड एंगल जो है ये परसेंटेज एस पे डिपेंड करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हाँ के ना? इधर से इधर एस क्या हो रहा है? तो बॉन्ड एंगल भी। समझे नहीं समझे? एक बार फिर से सुनिए बच्चों। बेटा ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो पूरे स्पेस में 4 भाग में बटेगा। ये पूरे स्पेस में, ये पूरे स्पेस को, कोई दिक्कत? तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल इधर से इधर जाने पे, और एस कैरेक्टर भी, यानी अगर एस बढ़ता है तो बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। तो खैर मैं बॉन्ड एंगल लिखने वाला हूं, यहाँ पे 109 डिग्री, यहाँ पे 120 डिग्री, और यहाँ पे 180 डिग्री। सही है बच्चा लोग? मैंने मोटे तौर पे लिखा है, बेसिकली यहाँ तो 109 डिग्री 28 मिनट होगा, उस 28 मिनट को मैंने इग्नोर कर दिया है। सही है? हाँ, इतना पॉइंट आप लिख लीजिए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का एक पार्ट है कॉन्सेप्ट वाला। अब दूसरा पार्ट आएगा कैलकुलेशन वाला। अब हाइब्रिडाइजेशन में 2 इंपॉर्टेंट बात बस सीखना है हम लोगों को, बस 2 इंपॉर्टेंट बात सीखना है कि हाइब्रिडाइजेशन किसका कैसा होगा और शेप कैसा होगा। हाँ, तो आइए सबसे पहले हेडिंग देते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब हम लोग क्या सीख रहे हैं? डिटरमाइन करना। क्या डिटरमाइन करना? हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एनी स्पीसीज, किसी स्पीसीज का हाइब्रिडाइजेशन डिसाइड करना सीख रहे हैं।
सुनना बच्चा लोग, हाइब्रिडाइजेशन अगर निकालना है तो बहुत ही आसान है तरीका निकालने का। तुमको सबसे पहले निकालना होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। क्या निकालना होगा? सुनना, पहले सुनना। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाए तो हम पता कर लेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा। जैसे अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp। हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, समझे नहीं समझे? तो हमारा मकसद क्या निकाल लेने का है? अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर निकालना है तो आपको 2 चीज निकालना होगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाता है? सिग्मा की पाई। तो सबसे पहले निकाल लेना है कौन सा बॉन्ड, और उसके बाद निकालना है लोन पेयर भी। क्या निकालना है? लोन पेयर। यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है वो सिग्मा और लोन पेयर निकालना है। किसी भी स्पेसीज का जोड़ देना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल निकल जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन भी निकल जाएगा। सही है बच्चों? अब यहां पे एक बात आती है, समझिएगा, समझिएगा इस बात को। जैसे मान लीजिए बच्चों कि बेटा मैंने कोई एग्जाम्पल लिया CH4, या मैंने कोई एग्जाम्पल लिया H2SO4, या मैंने कोई एग्जाम्पल लिया H3PO4, और अगर मैं पूछूं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालो तो सवाल ये उठता है कि इसमें किसका हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन का कि हाइड्रोजन का? इसमें किसका? हाइड्रोजन का कि सल्फर का कि ऑक्सीजन का? अगर किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, ये जो आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं ये किसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल रहे हैं? ये हाइब्रिड ऑर्बिटल किसका निकालते हैं? सही है ना? तो ये सवाल उठता है। वैसे ही H3PO4 या कोई भी मॉलिक्यूल है तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल निकलता है ये सेंट्रल एटम का निकलता है। किसका निकलता है? हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ किसका निकलता है बताओ? तो ये सिग्मा बॉन्ड भी जो निकलेगा ये किसका निकलेगा? सेंट्रल का। और ये लोन पेयर भी किसका निकलेगा? लोन पेयर ऑन। बोलो बोलो, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ये सिग्मा बॉन्ड ऑन सेंट्रल एटम। समझे नहीं समझे? तो ये जो निकालते हैं ये सब किसके अराउंड निकालना है? जैसे इसमें सेंट्रल एटम कौन है, तो अब सवाल उठेगा कि सेंट्रल एटम कैसे पता चलेगा, है ना बच्चा लोग? तो सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलो कम हो, जिसका नंबर कम हो, जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। तीनों बात। बीच में जो होगा उसके बॉन्ड बनाने की क्षमता क्या होगी? बोलो, जो बीच में है उसके बॉन्ड बनाने की क्षमता ज्यादा होगी। तो सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो। और जो किनारे किनारे में है यानी पेरिफेरल एटम है, तो पेरिफेरल एटम का नंबर क्या होगा? ज्यादा होगा। उसका वैलेंसी क्या होगा? कम होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? तो बताओ इसमें सेंट्रल एटम किसका नंबर कम? इसमें बताओ सबसे कम नंबर। समझे नहीं समझे? इसमें बताओ सबसे कम। कोई दिक्कत? सही है बच्चा लोग? तो सेंट्रल एटम अगर पता चल जाएगा तो यहाँ पे हम इसीलिए लिख रहे हैं। अब सबसे पहले किसके बारे में हम लिखने वाले हैं? बोलो बोलो, किसके बारे में लिखने वाले हैं? कि सेंट्रल एटम कौन होता है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में निकालते हैं, किसी स्पीशीज का निकालते हैं, तो किसका निकलता है? सेंट्रल का निकलता है, पेरिफेरल का नहीं निकलता है। तो देखो सेंट्रल एटम किसको बोलेंगे बताओ? एटम ऑफ मॉलिक्यूल, एटम ऑफ स्पीशीज, एटम ऑफ स्पीशीज विच इज पहला लेस इन नंबर। दूसरा विच, जिसकी वैलेंसी ज्यादा हो, विच इज मोर वैलेंसी। बेसिकली इज यहाँ लिखना सही नहीं है, यहाँ लिख देते हैं इज, और यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा विच इज लेस इन नंबर, विच हैव मोर वैलेंसी, और तीसरी विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए क्या बच्चों? और जो इसके उल्टा होगा उसको क्या बोलेंगे? और जो इसके उल्टा होगा उसको क्या बोलेंगे बच्चा लोग? पेरिफेरल एटम। मतलब दूसरा यहां लिख देते हैं। क्या लिख रहे हैं बच्चों?
पेरिफेरल एटम यानी किनारे वाला। तो पेरिफेरल एटम कौन होगा, बोलो ना। मोर इन नंबर, जिसका नंबर ज्यादा हो। दूसरी बात लेस वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी कम हो। और तीसरी बात मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बेटा जैसे इसमें देखना, अब तुमको बोलने की जरूरत है क्या, बताओ, बोलो। अरे कार्बन का वैलेंसी 4, हाइड्रोजन का, तो कार्बन क्या हो गया सेंट्रल, हाइड्रोजन क्या हो गया। यहां बताओ सल्फर का वैलेंसी 2, 4, 6। सल्फर वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी यानी बदलता हुआ वैलेंसी। अब सवाल उठता है क्यों इसका वैलेंसी बदलता है। तो वैलेंसी इसलिए बदलता है कि अलग अलग स्टेट में, जैसे डे फर्स्ट को मैंने बताया था कि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2। लेकिन जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो कितने हो जाते हैं। तो अलग अलग स्टेट में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बदलने से वैलेंसी बदलती है। सल्फर का जब आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन जब एक्साइट करेंगे तो फर्स्ट एक्साइटेड होने के बाद 4 अनपेयर्ड हो जाते हैं, सेकेंड एक्साइटेशन के बाद 6 हो जाता है। इसलिए सल्फर 2, 4, 6 तीनों वैलेंसी दिखाता है। तो सल्फर की यहाँ पे वैलेंसी कितनी है बच्चों। खैर हमारा पहला फंडा क्या है, विच इज, तो इसका नंबर कम है तो हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका कम है हो गया, और वैलेंसी भी इसी की ज़्यादा है। यहाँ पे फास्फोरस के बॉन्ड बनाने की क्षमता 5, फास्फोरस के बॉन्ड बनाने की क्षमता, फास्फोरस 5 भी बनाता है, 3 भी बनाता है, इसलिए ये सेंट्रल एटम है। तो सबसे पहले तो आपको पता कर लेना होगा कि सेंट्रल एटम कौन सा है, क्योंकि ये जो हम सब निकालते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, सिग्मा, लोन पेयर, ये सब का सब निकालना होता है किस पे, पेरिफेरल एटम के लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है। सही है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं H2SO4 लिख रहा हूं, मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, बेटा ये है H2SO4 की बनावट है। ऑक्सीजन पे यहां लोन पेयर है ढेर सारे, ऑक्सीजन पे ढेर सारे लोन पेयर पड़े हैं। क्या इसकी वजह से कोई हाइब्रिडाइजेशन में फर्क आएगा, क्योंकि हमको हाइब्रिडाइजेशन कहां पर निकालना है, यहां पे कोई लोन पेयर है क्या। तो इसीलिए जो किनारे किनारे लोन पेयर है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा लोन पेयर कहां होना चाहिए, हमारा सिग्मा बॉन्ड कहां होना चाहिए, इस सिग्मा बॉन्ड से हमको हाइब्रिडाइजेशन पे कोई फर्क, क्योंकि ये सेंटर पे, इससे कोई फर्क। वैसे ही H3PO4 देखो ये ऐसा है, दिख रहा है, इस सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। रीजन, हमको कहां फोकस करना है, सेंटर पे। ये सब सिग्मा रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये H रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क किस पे पड़ता है, इस पे, इस बॉन्ड से। समझे नहीं समझे। और सेंटर पे भी किस बॉन्ड से फर्क पड़ता है, पाई से कोई फर्क। जैसे यहाँ पे पाई बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड है ना, 2 बॉन्ड, तो एक सिग्मा होगा दूसरा क्या होगा, पाई से कोई फर्क। यहाँ भी पाई है, पाई से कोई फर्क, हम फर्क किससे पड़ता है, तो ये सिग्मा और लोन पेयर किस पे है। यहां तक अपडेट करिए। तो अब हम लोग ढूंढ लेंगे सेंट्रल कौन है और हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है, सेंट्रल का। अब हमारे पास बस 2 चीज निकालना रह गया, क्या क्या बोलो ना। अब हमको क्या निकालना है, सिग्मा बॉन्ड और क्या। तो बस इसके कैसे निकालते हैं ये सीख जाएंगे, और जोड़ने तो आता ही होगा आपको। अब सीख रहे हैं, अब सीख रहे हैं निकालना कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ इन, बोलो, इन एनी स्पेसेस। एक बात और, ये जो फॉर्मूला समझाया गया हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ये तभी काम करेगा जब सेंट्रल एटम एक ही हो। सेंट्रल एटम कितना हो, तो सवाल उठता है जब सेंट्रल एटम 2 हो जाएगा तो क्या करेंगे। तो पहला बात, हमारे सिलेबस में उसी का सीखना है जिसमें सेंट्रल एटम एक ही हो। हमारे सिलेबस में हाइब्रिडाइजेशन किसका निकालना है, जिसमें सेंट्रल एटम एक ही हो।
कुछ खास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो बहुत ही हॉट मॉलिक्यूल में आते हैं, जिसमें सेंट्रल एटम एक से ज़्यादा हो जाता है, तो उसका हम लोग स्पेशल हेडिंग के साथ पढ़ेंगे। सही है? लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा गया ये तभी लागू होगा जब सेंट्रल एटम कितना हो। अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है? तो आइए हमको निकालना है, अब क्या निकालना है? सिग्मा बॉन्ड। किस में? किसी स्पीसीज में। इसके पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि सिग्मा बॉन्ड दो तरह का होता है। सिग्मा बॉन्ड कै तरह का होता है? दो तरह का। एक को बोलते हैं हम सिग्मा डी और दूसरे को बोलते हैं सिग्मा ओ। ये डी का मतलब है ड्यूएट और ओ का मतलब है ऑक्टेट। सही है? सिग्मा दो तरह का होता है, ड्यूएट वाला और बेटा ड्यूएट का मतलब क्या होता है? दो। ड्यूएट का मतलब और ऑक्टेट का मतलब, जैसे आप गाना सुनते होंगे तो सुनते होंगे ड्यूएट सॉन्ग, सोलो सॉन्ग। सोलो मतलब एक ही, सोलो मतलब बोला नहीं कि सोलो, सोलो सॉन्ग यानी अगर एक ही आदमी गा रहा है तो वैसे गाना को क्या बोलते हैं? सोलो सॉन्ग, एक ही आदमी गा रहा हो। लेकिन अगर दो आदमी गा रहा हो तो उसको कैसा बोलते हैं? दो आदमी गा रहा नहीं हो, दो आदमी गा रहा हो या एक लड़का एक लड़की गा रही हो तो भी उसको कैसा बोले? कैसा सॉन्ग? और अगर दूसरे ज्यादा गा रहा हो तो कोरस सॉन्ग। कोरस मतलब होता है ढेर सारे गायक गा रहे हो एक ही साथ, है ना? संदेशे आते हैं, पूछे जाते हैं घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, चिट्ठी आती है। नहीं, एक बॉर्डर फिल्म में ये गाना था। सही है ना? और बहुत हिट हुआ था वो गाना। तो फिर जब ये फिल्म बन रही थी केसरी, तो उसमें भी गीतकार को लिखा गया कुछ इसी की टक्कर का गाना लिखो एगो। तब उसी ने लिखा था मिट्टी में मिल जावा, तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुलबनके में खिल जावा, नहीं और क्या क्या। तो और ये गाना भी वैसा ही हिट हुआ। नहीं अरे ऐसा ही है, कुछ गाना है नहीं, हाँ तेरे मिट्टी में मिल जावा, गुलबनके खिल जावा, और क्या तो है पता नहीं है। हाँ वैसा ही करके कुछ है। तो मनोज मुंतशिर ने ये गाना लिखा। तो मनोज मुंतशिर को ये बोला गया था कि भैया ऐसा गाना लिखना जो बॉर्डर के उस गाने जैसा हो, मतलब जो उस गाने को मतलब आदमी एकदम भूल जाए। तो लिखा भी और फिल्म भी हिट हुई और वो गाना भी हिट हुआ। तो वही बात बोल रहे हैं। तो ये सॉन्ग कैसा है? नहीं, अब हमको तो पता नहीं कि उसमें एक आदमी गाया है कि दो आदमी, लेकिन हम एक का नाम सुने थे कि बी परक गाया है तेरी मिट्टी में मिल जावा। नहीं, तो अगर एक ही आदमी गा दे तो कैसा सॉन्ग? दो को गा दे तो और ढेर सारा आदमी मिल के गाए। नहीं, जैसे एक बहुत पुराना गाना है, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, नहीं ऐसे हो हमारे करम, नेकी पर चलें और भलाई करें और हंसते हुए निकले दम। तो उसमें दो चार पांच लोग मिल के गा रहे हैं, तो वैसे सॉन्ग को क्या बोलते हैं? कोरस। और अगर एक ही आदमी गा रहा हो तो उसको कैसा बोलते हैं? ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं। एक ही आदमी गाया है तो ऐसे गाने को क्या बोलते हैं? सोलो सॉन्ग, है ना? और अगर गायक गायिका मिल के गा रहा हो, दो आदमी मिल के गा रहा हो, नहीं मैं बादल बन जाऊं तुम बारिश बन जाना, नहीं जो कम पड़ जाएं सांसें, तो ऐसे सॉन्ग को कैसा बोलते हैं? तो लड़का कुछ बोला फिर लड़की भी कुछ उस तरह का। तो ड्यूएट मतलब शायद आप समझ गए। तो सवाल ये उठता है हम कैसे समझेंगे कि कौन वाला सिग्मा ड्यूएट वाला है और कौन वाला ऑक्टेट वाला है? तो जब कभी भी हाइड्रोजन आएगा, जब कभी भी क्या आएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के पास एक ही सेल है, एक ही सब सेल है एस, तो हाइड्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है? तो हाइड्रोजन जब भी सिग्मा बनाएगा तो कैसा बनाएगा? तो जितने भी हाइड्रोजन आएंगे वो सब के सब कैसे वाले होंगे? और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी दूसरा एलिमेंट आएगा तो कैसा वाला होगा वो? कोई दिक्कत? जब कभी भी हाइड्रोजन आएगा तो उसके बॉन्ड को और बाकी दूसरे एलिमेंट्स के बॉन्ड को, समझे नहीं समझे? बोलिए समझे तो मैं लिखने वाला हूं। तो यहां मैं लिखने वाला हूं सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ किसका? हाइड्रोजन आर meant for duet, meant for duet,
लेकिन यहां पे क्या लिखेंगे? सिग्मा बॉन्ड्स ऑफ, बोलो ना, सिग्मा बॉन्ड ऑफ अदर्स आर मेंट फॉर ऑक्टेट। सही है, जैसे देखेंगे अभी समझ में आएगा। तो पहले मैंने ये समझा दिया कि सिग्मा बॉन्ड दो तरह के होते हैं, तो ये दोनों तुमको पता करके रखना पड़ेगा, कौन डिवेट वाला है और कौन ऑक्टेट वाला है। क्या आपने आरएचएस लिख लिया है? क्या आपने आरएचएस लिख लिया है बच्चों? तो मैं मिटा दूं आरएचएस। सुनना सुनना, अब सिग्मा बॉन्ड निकालना किसी एटम में एकदम आसान है, किसी स्पेसिस में सिग्मा बॉन्ड निकालना एकदम आसान है। सुनना, टोटल सिग्मा बॉन्ड, हाँ टोटल सिग्मा बॉन्ड इन एनी स्पेसिस, इन एनी स्पेसिस बराबर कोई मॉलिक्यूल है उसमें टोटल एटम कितना ये पता करो। टोटल, बोलो ना, टोटल एटम्स इन, बोलो ना, टोटल एटम्स इन मॉलिक्यूल। सही है, उसमें से माइनस कर दो एक बस, टोटल एटम्स टोटल सिग्मा बॉन्ड्स इन स्पेसेस बराबर टोटल एटम्स इन मॉलिक्यूल इन स्पेसेस माइनस, समझे नहीं समझे पहले बताओ। टोटल सिग्मा बॉन्ड कैसे पता चलता है? अरे देख रहे, टोटल एटम माइनस, क्या ये घटाना नहीं आता तुम्हें? जैसे देखना, जैसे मान लो ये है CH4, जैसे है CH3Cl, जैसे है CHCl2। सही है बच्चा लोग? बताओ टोटल सिग्मा कितना होगा? टोटल एटम कितना? माइनस बराबर, क्या ये चारों सिग्मा बॉन्ड, अब जो पता चला कि ये 4 सिग्मा है, अब पता चल गया कि 4 सिग्मा है, क्या ये चारों सिग्मा डिवेट का है कि ऑक्टेट का? ऑक्टेट बोलिएगा तो मान के कान उड़ा देंगे कि किसके वजह से है, तो 4 का चारों कैसा हो जाएगा? कहेगो है हाय, यहां सिग्मा कहेगो होगा बताओ? टोटल एटम कितना? टोटल एटम -1 बराबर, बताओ चारों हाइड्रोजन बनाए हुए हैं क्या? एगो कौन बनाया है? यानी 3 गो डिवेट, एगो। समझे नहीं समझे बच्चा लोग? अगर ये काम कोई नहीं करेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन गड़बड़ होगा। हो सकता है कि मॉलिक्यूल हमको ऐसा मिला जिसमें सबका सब कैसा हो सकता है डिवेट ऑक्टेट दोनों हो सकता है डिवेट हो ये ना हो, खाली क्या हो। खैर फिलहाल ये वाला CH2Cl2 कैगो सिग्मा, कितना एटम? अरे 2 गो क्लोरीन, 2 गो हाइड्रोजन है, कितना? माइनस बराबर, इसमें 2 गो किसका बॉन्ड? तो 2 गो कैसा डिवेट, 2 गो कैसा? समझे नहीं समझे? मान लो हम अगला एग्जांपल लिख रहे हैं। हाँ देखो अगला एग्जांपल मैंने लिया NCl3, क्या लिया? कैगो एटम? टोटल एटम 1 घटाए कितना आया? ये तीनों बॉन्ड किसका है? ऑक्टेट की डिवेट। तो यानी मॉलिक्यूल कैसा कैसा हो सकता है? सिर्फ डिवेट, सिर्फ ऑक्टेट वाला, सिर्फ या डिवेट ऑक्टेट। तो तुमको पूरा कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए, यहां तक अपडेट करिए। तो सिग्मा बॉन्ड निकल जाएगा, हाँ के ना? बोलना। कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर, आपको पता है लोन पेयर किसको बोलते हैं? कैलकुलेशन ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर के ऐसे इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं बच्चा लोग? वैलेंस शेल का वैसा इलेक्ट्रॉन, किसका इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल का वैसा इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड न बनाए। यानी हमको ये पता करना होता है वैलेंस शेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैगो है। सही है ना? बात करें कि रुक जाएं?
बोलो, बात करूं कि रुक जाऊं? रुक जाऊं? तुम समय को बोलते हो रुक जाने को, मैं समय हूं। आगे बढ़ें कि रुक जाएं? हमरा पता नहीं चला तुम लोग बोल क्या रहा है। रुक जाएं? मैं समय हूं। आज की कहानी लोन पेयर के इर्द गिर्द है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के दरमियान ऐसा पता चला है कि धर्मराज सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर की तलाश में है। तो दर्शकों, आज लोन पेयर निकालना सिखाते हैं। आप नहीं रुकेंगे। देखो, लोन पेयर निकालने के लिए सबसे पहले निकालना होता है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना होता है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं? टी से वी से जियो मेरे लाल, ई से, क्योंकि तुमको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कुछ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाया है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का है कि कुछ इलेक्ट्रॉन, तो जो बॉन्ड बनाया उसको इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। और जो बनाया है बॉन्ड, वो कौन सा बॉन्ड था? सिग्मा बोलोगे तो काम चलेगा क्या? कौन वाला? ड्यूएट वाला। और तो ड्यूएट वाला कै को इलेक्ट्रॉन को इंगेज किया? अरे बोलना रे। ड्यूएट वाला कै को इंगेज किया? ऑक्टेट वाला कै को इंगेज किया? तो ये पूरा घटा दोगे। घटाने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको दो से डिवाइड काहे करोगे? पेयर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? अरे ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन ना पता चलेगा। टोटल वैलेंस में से घटा दिए कौन वाला? देखो, हमारी तबीयत खराब है, थोड़ा खून के भी कमी हुआ होगा। दिमाग गरमाओ मत, नहीं तो हम पेट्रोल निकाल के क्लास में छीट के बाहर से ताला मार के अंदर से मसाल फेंक के भाग जाएंगे बेटा, और जाके थाना में हम सरेंडर कर देंगे। 40 बच्चों को जिंदा जला के आया हूं। सुनिए, सुनो सुनो सुनो। टोटल वैलेंस में से घटाना है कौन वाला? बॉन्ड वाला कहेगो। तो बॉन्ड वाला या तो ड्यूएट वाला होगा या ऑक्टेट वाला कहेगो को इंगेज किया होगा। ड्यूएट वाला कहेगो को कुल जोड़ जार के एक में से घटा दिए तो निकल जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन। पेयर निकालना है ना तुमको, तो पेयर के लिए क्या करना है? समझा? समझ गया? यानी अब तुमको बस एक चीज निकालना सीखना है। कौची? कि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता चलेगा। आई टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका किसका? सेंट्रल पेरिफेरल सभ्य का। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन टीबीई माने टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ, बोलो बोलो, ऑफ सेंट्रल प्लस पेरिफेरल एटम। समझ गए? अब अगर आपको यह ना पता है कि केकरा में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए भी मेरा एक ट्रिक आएगा। अभी उसके लिए भी क्या आएगा मेरा एक? वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 3-4 तरीके हैं। पहला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, पता करो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना। दूसरा, तुमने पीरियोडिक टेबल पता है तो पता करो किसी एलिमेंट का ग्रुप नंबर कितना है। जितना ग्रुप नंबर होता है उतना ही उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा, मेरा ट्रिक लगाओ। आई इसमें से कुछ समझ में ना आए तो ताली बजाओ। सही है ना? तो चलो बस एक चीज आखिरी सीखना है हमको। क्या सीखना है? क्योंकि ये वाला पार्ट हम सीख चुके हैं। तो जितना रिजल्ट आएगा दूसरे भाग कैलकुलेशन ऑफ। किसी को नींद नहीं आ रहा है बच्चा लोग? किसी को नींद आ रहा होगा? कौची कौची करवा रहे हैं सर, समझे में नहीं आ रहा आज। तोरा नींद अतो बेटा, एक दिन लगतो ना 10-20 फैट मारबू ना तो नींद गायब हो जीतू। एक दिन के बस जरूरत है। आज नहीं मार सकने की स्थिति में है, आज 2 फैट मारने के बाद हो सकता है हम ही गिर जाएं। तो बच्चा तो एकदम चौड़ा होकर चलेगा अगले दिन से कि देखा कितना ताकत है। मास्टरे मारा, मास्टरे गिर गया। आज नहीं मारेंगे, 10-15 दिन पहले ताकत बनाने दो। अपना टाइम आएगा। रेड टोपी वाला रे,
आगे देख, सीधे भूत टाइप ऐसे ऐसे से घूम के ऐसे देखता। आगे बढ़े। वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना एकदम आसान है, ट्रिक बता दें, बोल ना रहे। हाइड्रोजन में ही लागू नहीं होगा ट्रिक। हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता है तुमको कि नहीं, कितना? तो ये ट्रिक हाइड्रोजन में लागू नहीं होगा। तो हाइड्रोजन में लागू नहीं होगा तो तुमको कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक। तो आइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन का ट्रिक सीखिए। देखिएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर निकालना हो, बेसिकली लिखना चाहिए था बाद में बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम उल्टे लिख देते हैं, हम पहले ये लिख देते हैं। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, जिस एलिमेंट में निकालना है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, उसका क्या पता करो, एटॉमिक नंबर तो पता होगा ना। अब कोई यह पता नहीं रहेगा तब क्या करेंगे सर? तो पहला बात ऐसा है बच्चों कि जब भी एग्जाम में पेपर आता है ना, एटॉमिक नंबर उसमें दिया रहता है, सही है ना। कुछ जो उटपटांग टाइप का एलिमेंट आ जाए उसका दिया रहता है। अब कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ओकरो थोड़े दिले रहेगा। अब तो उतना नहीं आता था तो काहे ला 12th में आ गया, समझ रहा ना। तो चुल्लू भर पानी लेके, नहीं, बायां हाथ में चुल्लू भर पानी लेके दाहिना हाथ से ढक लेना, ज्ञान मंत्र पढ़ लेना और उसके बाद पी जाना, तब शायद ज्ञान खुले। अच्छा, तुम लोग चुल्लू भर पानी का कुछ दूसरा यूज समझ रहे थे क्या? ओ समझ गए, समझ गए। देखना, एटॉमिक नंबर होना चाहिए किसका, उसमें से घटा दो एटॉमिक नंबर, सही है ना। एटॉमिक नंबर जो एलिमेंट का है उसमें से घटा दो किस, क्या, एटॉमिक नंबर किसका, ऑफ पीछे वाला। पीछे वाले को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीवियस इनर्ट गैस। प्रीवियस बराबर रिजल्ट जो है वही क्या है, रिजल्ट, सही है। देखो तो कैमरा में यहाँ तक आ रहा है जी, आ गया ये, आ गया ना, चलो ठीक। तो इनर्ट गैस, अब इनर्ट गैस कौन कौन होता है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। 2, 10, 18, 54, 86। ये ट्रिक वैलिड है एटॉमिक नंबर 25 तक। कहाँ तक वैलिड है? 26 से के बाद ये काम, हमारा काम 25 तक में चल जाएगा। ये वैलिड है कहाँ तक? तो यहाँ ये भी बात लिख देते हैं, वैलिड टिल, बोलो ना, टिल कहाँ तक वैलिड है? 25 तक, सही है ना। कॉमन बात है यार, तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री टिल 24 तक हैं, ये तो 25 तक वैलिड है। आगे बढ़े क्या? ये वाला मिटाएं, LHS, LHS मिटाएं, बोलो सुनना। देखो LHS मिटा रहे हैं, सुनना, सुनना पहले। अब देखो जरा, मान लो हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हैं, सुनना। मेरा प्यारा कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, ये हमारा एलिमेंट, हम जिसमें पता करना चाह रहे हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के बाद हम सिलिकॉन में पता करना चाह रहे हैं, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, बोरॉन, नाइट्रोजन, Na, आर्गन, नियॉन, बस हम इतना ही पे पता करना चाह रहे हैं। सुनिएगा बच्चों, बेटा इसका एटॉमिक नंबर कितना, इसके पीछे वाला इनर्ट गैस कौन, यानी कितना घटेगा, रिजल्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया। ध्यान रहे कौन घटाना है, यानी तुमको कहां तक घटाना है, 2, 10, 18 बस, सही है बच्चा लोग। बेटा उसके बाद है कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14, क्या घटाना है, 14 के पीछे रिजल्ट। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या घटाना है, रिजल्ट।
वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ रहा है। सल्फर 10, क्लोरीन 10। समझे नहीं समझे? सही है। देखो ना, आर्गन का माइनस बराबर, कोई दिक्कत? बताओ। फ्लोरीन बोल ना रहे, माइनस। बोरॉन, समझा नहीं समझा? नाइट्रोजन, समझे नहीं समझे? एन, कोई दिक्कत? आए, नियोन में कितना एटॉमिक नंबर? पीछे काहे नहीं होगा? इनर्ट गैस में कितना होता है इलेक्ट्रॉन? ना कैसे होगा? कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत? तो कहाँ पे आएगा? वैलेंस में जाएगा। तो कहाँ से जाएगा? तो अगर प्लस हुआ मतलब, माइनस हुआ मतलब, तो प्लस माइनस मतलब, अरे प्लस मतलब गया, माइनस मतलब कहाँ से जाएगा, कहाँ आएगा? यानी जैसे Na प्लस मतलब किसका इलेक्ट्रॉन भागा? वैलेंस का। नहीं समझे क्या? क्लोरीन माइनस, तो कहाँ आया इलेक्ट्रॉन? वैलेंस सेल में। तो प्लस माइनस आए तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेना है? अरे प्लस आए तो घटा देना है, माइनस आए तो बढ़ा देना। सुनिए, अब जिस जिस चीज की जरूरत है मैंने आपको सब सिखा दिया हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। सही है ना? अब एग्जाम्पल पे आते हैं और देखिएगा। देखिएगा बच्चों, सबसे पहला अब यहाँ सवाल है फाइंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ। पहले मैं कुछ मॉलिक्यूल का करके दिखाऊंगा, फिर आपके लिए होमवर्क होगा, और अगले दिन जो भी होमवर्क बना कर नहीं लाएगा 10-20 फट्टा से कम नहीं मारेंगे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। इसलिए सवाल जरूर बनाना है। और एक और बात, जो पहले बताया गया है पहले उसको क्या कर लेना है? रिवाइज कर लेना है, तब सवाल बनाना है। सही है? सवाल मान लीजिए मैंने होमवर्क में दिया 40 सवाल, आप 20 सवाल भी कीजिएगा काम चलेगा, लेकिन रिवीजन नहीं कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। देखिए, किसी भी चीज़ को आत्मसात करने के लिए तुम्हारे बॉडी में सिमुलेट हो जाए तो 3 काम करना है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, फिर रिवीजन करना है, फिर सवाल बनाना है। ये तीनों काम बराबर जरूरी है। जैसे हमारे शरीर में ताकत हो उसके लिए भोजन करना भी जरूरी है, और ऐसा नहीं कि भोजन खाली ठूंसते चल जाए तो ताकत नहीं बढ़ेगा। ठूंसने के बाद कुछ उसको टाइम भी देना है ताकि पचे। सही है ना? तो उसके लिए पानी पीना भी जरूरी है, और कुछ देर पेट खाली भी रहना चाहिए। तीनों काम जरूरी है। ऐसा नहीं कि खाली ठूंसते चल जाएं, हर 2 घंटा पर बैठे या 50 रोटी डाल दें तो ताकत नहीं बढ़ेगा, हॉस्पिटल का बिल बढ़ेगा। पानी नहीं पिए तो ताकत नहीं बढ़ेगा। तो ऐसे ही तीनों चीज़ बराबर महत्व का है। पहला क्या? कॉन्सेप्ट क्लियरेंस। उसके बाद रिवीजन से क्या होता है? जो कॉन्सेप्ट आप जो अभी हमने 1 घंटे सवा घंटे में जो चीज़ पढ़ा वो रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो चीज़ गायब। सीखने में जो चीज़ 1 घंटा लगता है, रिवीजन करने में 15 मिनट लगता है। 15 मिनट के मेहनत से 1 घंटा का चीज़ दिमाग में बचा रहेगा। और उसके बाद एक क्वेश्चन करना। क्वेश्चन करने से जो कॉन्सेप्ट सीखते हैं उसको अप्लाई करना सीखते हैं। सही है ना? तीनों का महत्व बराबर है। तीनों में कोई अगर एक भी काम नहीं करेगा तो उसका कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ गड़बड़ रहे। इसलिए ध्यान से पहले रिवीजन करना है। फाइंड हाइब्रिडाइजेशन इन पहला सवाल। और ये पुरानी परंपरा है, मास्टर आसान आसान सवाल बताता है। मास्टर कैसा सवाल बताता है? अब बच्चा से कैसा पूछता है? मन अगर जैसे मेरा आज मन है कि हम अगले दिन तुम लोग को पीटें, तो सब उसने देंगे जो सही है ना, बनवे ना करे। अगले दिन हम आएंगे फट्टा लगे हाँक देंगे। हमारे पास तो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ये वाला पार्ट एडिट कर देना चंदन, है ना, ताकि प्रमाण में नहीं रहना चाहिए कि मास्टर बोलता है कि मन होगा तो पीटेंगे। देखो पहला सवाल, देखो सबसे आसान कौन सा? देखो मास्टर बोले ना एकदम लॉलीपॉप एग्जाम्पल कराएगा।
देखिए बच्चों, हमको पता है क्या निकालना है बेटा। इसका जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो किसका हाइब्रिड ऑर्बिटल है? इसके सेंट्रल एटम का। किसका? इसका सेंट्रल एटम कौन? सही है ना, कार्बन का। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमको पता निकालना है, सिग्मा प्लस। सिग्मा कैसे निकलता है बताओ, बोलना। अबे सिग्मा बराबर टोटल एटम माइनस टोटल एटम कितने? 5 माइनस बराबर चारों का चारों ऑक्टेट वाला है ना? ऑक्टेट वाला नहीं है? ओहो अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक ठीक, सॉरी 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 सॉरी। कैसा वाला है बच्चा लोग? तुम लोग को लग रहा है मास्टर फंसा आज। अरे बेटा हमरे बिलैया हमरे से मैं आऊँ। अगला क्या निकालना है, बोलना क्या निकालना है? लोन पेयर के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। किसका किसका? कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख ले है बेटा। कार्बन में कै गो? हाइड्रोजन में कै गो हाइड्रोजन? तो हम टोटल वैलेंस में लिख सकते हैं कार्बन प्लस, बोलो बोलो प्लस, बोलना रे। कार्बन में कै गो और हाइड्रोजन में माइनस। माइनस क्या करना है बताओ? सिग्मा डी गुने प्लस सिग्मा ओ गुने, बोल भी नहीं करता है सब। इसके बाद क्या कर देंगे? अपॉन। समझे नहीं समझे? अब माइनस यहाँ पे बताओ क्या? सिग्मा, बोलना रे। 4 गुने 2 प्लस ऑक्टेट वाला है क्या? 0 गुने, अब बट्टे, बोलना। ऐसा नहीं ना लग रहा कि यही वाला चीज भाई लिखल है? किसी कलाकार को लग रहा होगा ऐसा कि ऐसे काहे लिख रहे हैं सर? अरे इसको बताए टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसका किसका, समझ में आ रहा ना? अगला ये हो गया 4 प्लस 4 गुने 1 माइनस 4 गुने 2 प्लस 0 बट्टे 2 बराबर, बोलना अब। अरे 4 4 आई वाला 8 में 8 गया था, लड्डू लाल। कोई दिक्कत? लोन पेयर है क्या इसमें? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना? बोलो बोलो आप बताओ। अरे अब तो सब कुछ पता है। सिग्मा प्लस सिग्मा कै गो, लोन पेयर कै गो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4, तो हाइब्रिडाइजेशन। बोल बोल बोल, sp3। समझे नहीं समझे? किसी को कोई दिक्कत? दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा लॉलीपॉप एग्जाम्पल देखो। मिटाएं इसको, मिटा दें, एलएचएस मिटा दें। देखना पहले एग्जाम्पल, तुम लोग लिखने में बिजी हो, पहले एग्जाम्पल देखो ना। अरे लिख तो लोगे वीडियो यो देख के। घर में मोबाइल नहीं है बाबू? पापा मोबाइल नहीं दिए हैं? तो पापा मोबाइल नहीं दिए तो मतलब क्या पापा बदल लोगे? नहीं सर, बड़ा एकदम उमंग में बोल रहा है कि नहीं सर। अरे पापा नहीं दिए तो क्या करना है? अब झेलना है। पापा से आरजू मिन्नत करना है पापा। हाँ चलो सुनो इधर, अगला एग्जाम्पल देखो। चलिए देखिए बच्चों, देखिए दूसरा एग्जाम्पल। सुनिए सुनिए सुनिए, देखिए बच्चों मैं दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल है CHCl3। नाम सुने इसका? क्लोरोफॉर्म। सुने हो नाम? बोलबो नहीं करता है इसे। क्लोरोफॉर्म सूंघे हो? सुने हो नाम? सूंघे नहीं हो? क्लोरोफॉर्म से आदमी बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है आदमी? बेहोश। तुम लोग होश में हो ना? ठीक, सुनिएगा बच्चों। आप बताइए सिग्मा, हमको क्या निकालना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर सिग्मा प्लस सिग्मा। बोलो बोल कै गो? बोल बोल सिग्मा कै गो? टोटल एटम कितना? तो 5 माइनस 1 बराबर, तो सिग्मा यहाँ कितना हो गया? तो सिग्मा हो गया यहाँ कितना? 5 माइनस 1 बराबर 4। अगला क्या निकालना है? लोन पेयर। लोन पेयर के लिए क्या निकालना है? बोलना, बोलबे नहीं करेगा रे। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। अच्छा ये जो सिग्मा कैसा है?
3 को किसका, तो 3 को ऑक्टेट, कोई दिक्कत बच्चा लोग? ए को कैसा, ड्यूएट, तो बेटा यहां कर देंगे कैसा, माइनस, बोलना 1 गुने प्लस 3 गुने, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत? 1 इंटू 2, वाई 1 इंटू 2, बिकॉज ड्यूएट वाला 3 गुने 8, ऑक्टेट वाला 3 गो, समझे नहीं समझे? अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन है कै गो, बोलो, तो क्लोरीन में क्लोरीन कै गो, 3 गो, प्लस, बोलना, बोलबे नहीं करता है, प्लस 1 गो हाइड्रोजन, प्लस 1 गो माइनस, माइनस बोलना 2 आओ माइनस 26 बटे 2, कोई दिक्कत बच्चा लोग? और जो हमारा साथे साथ लिखते चल जाएगा वो समझ रहे ना, कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा, और जो समझ रहा है वो एक एक बात क्या कर रहा है, बराबर। क्लोरीन में कै गो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 गुने प्लस 1 प्लस माइनस, ये पूरा एक पार्ट है, तो बताओ 7 या 21 1 4 माइनस बट्टे बराबर लड्डू, बराबर। तो सिग्मा कै गो था, लोन पेयर लड्डू, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर 4 प्लस बराबर, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन, समझे नहीं समझे? पक्का। अब ये महज इत्तेफाक नहीं है कि दोनों में लोन पेयर 0 आ रहा है, महज इत्तेफाक नहीं है, ये मास्टर की सोची समझी साजिश है। अगले जो एग्जाम्पल्स होंगे उसमें लोन पेयर भी आएगा। अभी मैंने क्या किया, एक में सिर्फ ड्यूएट के सिग्मा बॉन्ड्स लिए, दूसरे में ड्यूएट ऑक्टेट, तीसरे में, अरे तीसरा हम खाली ऑक्टेट वाला लेंगे, चौथा में लोन पेयर लेंगे। Hey, congratulations, ma'am. And I'm quite happy to hear this sound 12:25. वो घड़ी खराब है या 12:25? ये होमवर्क जो है ना, होमवर्क में देते हैं, सबका क्या निकालना है, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली हम ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं, हम होमवर्क पता है क्या क्या देते हैं, देखो फाइंड, देखो क्या क्या फाइंड, देखो फाइंड पहला सिग्मा बॉन्ड्स, दूसरा लोन पेयर, दूसरा टीवी, तीसरा लोन पेयर, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, पांचवा हाइब्रिडाइजेशन। मकसद क्या है सबका, मकसद क्या है इन सब का निकालने का, सही है ना, निकालना है हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन उसके पीछे क्या कर दिए, सही है ना। और सवाल में जो कंपटीशन में सवाल है तो उसमें कुछ भी पूछा जा सकता है कि बताओ इसमें सिग्मा कितना है, लोन पेयर कितना है, टोटल वैलेंस कितना है, फलना कितना है। और एग्जाम्पल रहेगा या तीसरा से, कहाँ से रहेगा एग्जाम्पल, तुम लोग पहला दूसरा कहाँ गया, पहला यहाँ से गायब हो गया, दूसरा का यहाँ है, समझे। ये रहा देखिए NH3 चौथा, NH4 प्लस पांचवा, NCl3 छठा, NH2 माइनस सातवा, NO2 आठवा, NO2 प्लस नौवा, NO2 माइनस 10वां, NO3 माइनस 11वां, N2O4 12वां, N2O5 13वां, PH3 14वां, PCl5 15,
P2O6, P2O5 16, P4O10 17, SO2 18, H2S 19, SO3 20, SO4 माइनस माइनस 21, H2SO4 22, PO4 माइनस माइनस माइनस, PO4 माइनस 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 23, H3PO4 24, H3PO3 25, CO2 CO 26, CO2 27, CO3 माइनस माइनस 28, पचास को देंगे, 50 को। हल्ला नहीं, सवाल बनाने वाले मुझे पसंद नहीं। जो सवाल बना कर नहीं लाते, मन करता उनको चीर डालूं, फाड़ डालूं। हाँ, 27 के बाद 28, CH3 प्लस 29, CH3 माइनस 30, CH3 रेडिकल 31, CF3 रेडिकल 32। अभी ज्यादा कहाँ दिए यार, तुम लोग ऐसे ऐसे कर रहे हो, बताओ। 33, 34, XCF6 35, I3 माइनस 36, ClO4 माइनस 37, IF6, IF7, ICl3 38, S2CO3 40, S3O9 41। अच्छा इतना सवाल बना लीजिएगा तो आपको लगता है कोई सवाल फंसेगा एग्जाम में? इतना के बाद भी फंसेगा सवाल, सही है? इतना के बाद पता है सवाल कब नहीं फंसेगा? जब 150 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। सही है? कितना का निकालोगे? याद करो, मैंने एक दिन कहा था कि एक बैच में मैंने एक लड़की को बहुत गंदे तरीके से बोला था, तो उस बैच में बच्चा लोग यही बोला था, आप जितना जानते हो उतना मॉलिक्यूल लिखिए। तो 150 तक लिखे। उसके बाद बच्चा लोग ने, सर हम मजाक कर रहे थे सर। हम बोले तो शुरुआत कौन किया था? हम मजाक कर रहे थे, तो अब झेलो। हम बोले हम भी मजाक कर रहे थे। तो तुम लोग ये तो 50 बोले हैं बस, कहाँ बोले? तुम लोग के लिए कहाँ ज्यादा बोले? मात्र 50। पहले ABCD लिखते थे तो जेड पे खत्म हो जाता था। पहले एग्जाम्पल कैसे लिखते थे? ABCD, तो 26 में खत्म हो जाता था। तो एक दिन सोचे कि इसके आगे क्या करेंगे, तो पहले छोटकी ABCD लिखते थे, फिर बड़की ABCD लिखते थे। ये ICl3 30 में, ये रेडिकल बोलते हैं इसको, रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल। हाँ रेडिकल बोलते हैं। अबे रेडिकल बोलते हैं, रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है सब कुछ आज ही जान जाएगा क्या? है ना? अपना टाइम आएगा, इंतजार करो।
अच्छा चलो, हम 10% कॉन्सेशन दिए हैं, 45 पे रोक दिए। कारण है 10वां, जैसे पिछले क्लास 10th पढ़ा नहीं, कोई नहीं पढ़ा, पूरे हिंदुस्तान के बच्चे 10वां क्लास का पढ़ाई नहीं किए, तो सोचो हम लोगों को 11th में कैसन बच्चा मिलेगा। एगो है ना हमारे घर में एगो भतीजा है, पहले दिन से वो उसे ऐसे करके बैठ जाता है। हाँ, तो हम तो बोल दिए, भाभी को भी बोले हैं, भाई साहब को भी बोल दिया कि 6 साल लेगा ही डॉक्टर बनने में। तो भैया बोले यार 6 साल, हम बोले मेरे मुंह से निकल गया 6 साल, तो 5 तो नहीं होगा। वो सरस्वतियों जी अब उसको 5 नहीं कर सकती हैं, 6 निकल गया तो 6 ही होगा। बोले अच्छा हमने सही सा कैसे बोल दिया, हम एग्जाम्पल दिए कि सोचिए भोलू कैसा लिया 4 साल, सिंसियर बच्चा था, ये तो देखिए ना कैसन है। तो हम तो एक 6 साल बोले हैं, तो 4 साल में पहुंचा IGIMS, ये 6 साल लेगा पहुंचेगा बेतिया मेडिकल कॉलेज। यार एक तो पढ़ा नहीं, क्या बोले इसको। तुम लोगों को मैं थोड़ा सा लगता है कि चलो 10वां तक तो पढ़ के आया था ना, 11th में भी थोड़ा बहुत अभी फुदका होगा कि लॉकडाउन हो गया, कोई बात नहीं। 12th को पढ़ाने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, कारण 1 साल 11th पढ़ा है वो, तो उसको पता है कि मतलब सब्जेक्ट क्या होता है, कितना पढ़ना है। जितना फुदकना था फुदक लिया है, शांत हो गया, फुदकी शांत। तो 12th में क्या होता है कि बच्चा को अपना औकात पता चल चुका है थोड़ा थोड़ा, हम अब बाकी बचा हुआ औकात मास्टर बता देता है कि देखो अभी फुदको मत, तो बच्चा एकदम जेंटिल बॉय होकर पढ़ता है। और 12th पास करने के बाद और जेंटिल हो जाता है, क्योंकि एक बार IIT दे चुका होता है, उसका औकात एक बार IIT वाला नाप के बता देता है, फिजिक्स में 13 नंबर केमिस्ट्री में 12 नंबर। तब उसके बाद बच्चा आता है ना, तो एकदम जेंटिल बॉय होके पढ़ता है, यस सर, नो सर, जी सर। और 10वां वाला तो समझ रहे हो, वो तो मतलब एकदम अभी मतलब जैसे ना बछड़ा नहीं जो बांधते हैं रस्सी से, वो रस्सी अभी पहला बार उसका घर से रस्सी खोल के भेजा गया है, तो एकदम फुदकते रहता है। हाँ, उसको कंट्रोल करना सबसे मुश्किल। ये मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो सामान्य बच्चे हैं। जो अच्छा बच्चा होता है वो तो शुरू से एकदम डिसिप्लिन में रहता है, उसको कंट्रोल करना नहीं पड़ता। आइए एक एग्जांपल लेते हैं। कौन सा एग्जांपल ले लिया मैंने? एग्जांपल में क्या है? I3 माइनस। आपको पता है बच्चों, हमको सबसे पहले क्या निकालना है? कितने सिग्मा? सिग्मा कैसे निकालते हैं आप? टोटल एटम कितने हैं? -1 बराबर कितने हैं? दोनों को दोनों डिविट वाला है ना? दोनों का दोनों कैसा रे? और डिविट वाला है क्या? नहीं है ना बच्चा लोग। अगला क्या निकालोगे? बोलो बोलो, क्या निकालोगे? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे, हाँ के ना? टोटल वैलेंस आयोडीन कितना रे? बोलना, आयोडीन कितना? बोलना, 3। अब प्लस, ये +1 का है कि है फॉर, अरे -1 है, अब +1 है, कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं मैथ। +1 है, -1 है, यहाँ अगर प्लस रहता तो यहाँ क्या हो जाता? तो दिस इज व्हाट? मैथ की कर दी ऐसी की तैसी। कोई दिक्कत? बेटा ये माइनस और प्लस चार्ज जो आता है वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पे फर्क डालता है। वैलेंस का इलेक्ट्रॉन भागेगा, वैलेंस में इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क होगा। अगला क्या निकालना है बच्चा लोग? लोन पेयर के लिए क्या निकालते हैं? बोलबे नहीं करना। अब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 3 आयोडीन में कितना? 7 गुने प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये मारेगा ना देखो, एक छोटा सा यहाँ दिमाग निकल जाएगा ट्विंग। 7 × 3 क्यों किया बच्चा लोग? आयोडीन में कितना? अरे जितना फ्लोरीन में उतना ही, क्लोरीन में उतना ही, ब्रोमीन में उतना ही, और वो कितना? 3 गो तो 7 या जियो। आई कैसा 1 माइनस कै गो सिग्मा कै गो? आई 2 गो कौन वाला है? और डिवेट वाला कि ऑक्टेट वाला? तो 2 गुने डिवेट वाला कोई पार्ट है क्या? तो उसको मैंने क्या कर दिया? इग्नोर, बट्टे
बराबर बोलो, 7 या 21 1 माइनस बट्टे बराबर 0 0 0 बोला ना था बहुआ 22 माइनस 16 बटे 2 6 कैगो लोन पेयर कैगो सिग्मा था। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे निकलता? अरे बोलना 2 प्लस बराबर, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3 और समझे नहीं समझे? समझे क्या? एक एग्जाम्पल और, बस एक और आखिरी एग्जाम्पल। उधर वाला मिटाए क्या ऊपर से 2 लाइन? अबे लिखा क्या तुम लोगों ने? यार तुम लोग बोलते नहीं हो यार, तुम लोग गुस्से में हो क्या? गुस्से में तो मेरा कुछ बिगाड़ लोगे क्या? किसी को अगर ऐसा कुछ लगता है कि तू मेरा कुछ बिगाड़ लेगा, पिछले दिन मेरा एक बच्चा कुछ बिगाड़ा है। नीचे हम मोटरसाइकिल हमारा लगल था, उसको हम कैसे रस्सी उसी से बांध के रखते हैं, आगे वाला तोड़ दिया वो रस्सी है। हम देखे नहीं तो हम बच्चों को तोड़ देते मार के, फिर जाके हमको उसको ठीक कराना पड़ रहा, 50-60 रुपया खर्चा हो गया। हम देखे नहीं तो अरे रस्सी न बांध के गए, फिर घर में फिर रस्सी बांधे। जो मेरा बनाता है बाइक उसके पास गए, रोशन के पास, बोले रोशन देखो ना यार। बोला ही कैसे हो गया सर? हम बोले पता चलता यार तो थोड़ा बताते। कोई किया है बदमाशी, देखो ऐसा बदमाशी मत करना कोई। अरे हमरा से शिकायत था, हमर दे में आके धक्का मारना क्या बताओ? बेचारा बाइक लगल है कोना में, मेरी बसंती के साथ छेड़छाड़ करते हो। हाँ कोरोना काल में बताओ। अच्छा बताओ, जो किया हो गलत किया कि ना किया हो? कैसो रस्सी उसी बांध के चला रहे थे बसंती को। अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 3। तीसरा एग्जाम्पल कौन था? NH3 है क्या? सिग्मा कैगो बोलना रे, सिग्मा कैगो? सिग्मा कैसे निकलता? टोटल एटम कैगो? एगो घटा दो कैगो? तीनों ऑक्टेट वाला है ना? तीनों कैसा है? ड्यूएट वाला। जियो मेरे लाल। अगला क्या निकालना है? टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी नाइट्रोजन है प्लस क्या है? 3 गो हाइड्रोजन, प्लस माइनस कुछ करने की जरूरत है क्या? तो बेटा नाइट्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कितना हो गया? अगला क्या निकालना है? लोन पेयर। लोन पेयर के लिए क्या करते बताओ? 8 माइनस डिवेट वाला क्या गो? तो 3 गुने। ऑक्टेट वाला कोई है क्या? बटे 2 बराबर। और देखो ना रे, 8 में 6 गया था, 2 में 2 को भागा दिया था, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर कितना हो जाएगा बताओ? सिग्मा कैगो? देखना लोन पेयर कैगो? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा देखो sp3 का तुम एक केस 2 केस पहले देख चुके हो। क्या देख चुके हो? 4 0 में भी होता है sp3। अरे CH4 पहला एग्जांपल 4 0। ये कैसा है? 3 1। अरे देखो ना रे, 4 0 कह रहे हैं, मतलब क्या कह रहे हैं? 4 सिग्मा 0 लोन पेयर, 3 1 मतलब 2 2, यानी एग्जाम्पल नंबर 46। 45 लिखा ली बेटा। आंख में चश्मा लगल हो रहा है? आंख में चश्मा लगल? H2O 47 में H3O प्लस, 48 में OH माइनस, 49 में HCl, 50 में HBr। 50 अच्छा नहीं होता, एक और देते हैं, कॉमन हो जाएगा।
ना एक बार एक बच्चा बोला था ना, आप दीजिए ना, आपका काम है देना, हम बना के लाएंगे तब ना। क्या? एक और 51 नंबर, बस बस।